राधे राधे। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की ये जो तृतीया तिथि है, ये जो तीज है, जिसे कहा जाता है हरताली का तीज, एक बहुत ही प्यारा उत्सव है ये, जो पति और पत्नी के प्रेम का, पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण का उत्सव है। लेकिन एक भूल अनादिकाल से जीव कर रहे हैं, अनादिकाल से एक गलती कर रहे हैं कि हम इन संसारिक पतियों को अपना पति मान ले रहे हैं। ये गलती है जी, क्योंकि वास्तव में तो आपके पति श्री कृष्ण ही हैं, वो जगत पति हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के पति केवल श्री कृष्ण हैं। संसारी पति ठीक है, शरीर का है, विवाह हुआ है, कर्तव्य का पालन कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये क्षणभंगुर हैं। बस जैसे ही ये शरीर समाप्त तो होगा, कौन कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ये तो कहने का बात है कि 7 जन्म साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जबकि पति और पत्नी में से अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, कोई साथ नहीं जाता है, वो अपने समय में जाता है, पति पत्नी अपने समय में जाती है, सब अपने अपने समय में ही जाते हैं। कोई साथ न तो आया है इस संसार में और ना ही साथ मरने वाला है, और न ही साथ एक साथ कहीं जाने वाले हैं। अपने अपने कर्म के हिसाब से ही जाएंगे। तो विचार करने का विषय ये है कि अनंत जन्म हम और आपके हो चुके, अनंत बार मनुष्य शरीर मिल गया, अनंत बार आप पति बना चुके हैं, अनंत बार आप ये व्रत भी रखें कि अखंड सौभाग्यवती का हमको वर मिले भगवान की कृपा से, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है वो जाएगा, वो चाहे राजा हो या रंक, जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है, और जितना आयु लिखा है उतने दिन के लिए ही वो रहेगा। ये अलग बात है, कोई कोई बहुत ही पतिव्रता नारी होती हैं, पतिव्रता स्त्री होती हैं। आजकल तो देखिए नहीं है, बहुत दुर्लभ है। पहले के ज़माने में होती थी। आपने सावित्री मैया का कथा सुना होगा। अपने पति व्रत के पावर से, अब उनके पति का आयु समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी यमराज जी से अपने पति को वापस ले आया। तो ऐसे बहुत बिरले भी हुए हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा संभव हो नहीं पाता है, बहुत दुर्लभ है जी। और मान लीजिए संभव हो भी जाए, तो भी क्या वो पति आपका परमानेंट पति है? नहीं, एक ना एक दिन तो जाएगा ही संसार से। परमानेंट पति आपके श्री कृष्ण ही हैं, इस बात को मान लीजिए। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जबरदस्ती मान लीजिए, जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है आपको कि मान ही लीजिए, नहीं। वेद में बताया गया है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। कपिल देव भगवान माँ देवभूति से कहते हैं कि ये शामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम 3:25-38 भागवत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा का तो प्रत्येक संबंध ही परमात्मा से है। पति कह लीजिए, पुत्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए, सखा कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, स्वामी कह लीजिए, सब कुछ आपके श्री कृष्ण ही हैं। और वास्तव में तो देखिए, आपके जो पति हैं श्री कृष्ण, अगर आप उनको अपना पति मान लें तो ये जो अखंड सौभाग्यवती का वर है, ये जो आशीर्वाद है, ये कभी आपसे मिटेगा नहीं। लेकिन संसार में अगर इन संबंधियों को एक दूसरे को अपना पति मानते हो, अखंड सौभाग्यवती आप नहीं रह सकते, क्योंकि मृत्यु लोक है, ये जाना ही पड़ेगा इस संसार से। और पति का अर्थ होता है जो अपने पत्नी की रक्षा करे। विचार कीजिए, क्या संसार के पति आपकी रक्षा करने में समर्थ हैं? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद माया के अंडर में है। जब कोई व्यक्ति माया के अंडर में है, अर्थात जिसको खुद को ही आनंद नहीं मिला है, जो स्वयं ही दुखों से ग्रसित है, पीड़ित है, वो आपकी रक्षा कैसे करेगा? द्रौपदी मैया का जब चीरहरण हुआ, अपने पतियों की ओर वो निहार रहे थे कि कोई तो आए हमारी मदद करे। नहीं, सब सिर झुका के वहां पर बैठे हैं।
और तब याद आया उनको जगतपति का। तब उनको याद आया, अरे ये तो बस ऐसे ही नाम मात्र के पति हैं, वास्तव में जो हमारे पति हैं वो तो श्री कृष्ण हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया, अपने नेत्र बंद किए, भगवान का स्मरण किया, भगवान को पुकारा। जैसे ही पुकारा उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए और वस्त्र अवतार हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, इस संसार से अगर आपको कोई बचा सकते हैं तो भगवान ही बचा सकते हैं। संसारी पति आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कुछ मामलों में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक एरिया में वो आपका हेल्प नहीं कर सकता, नहीं रक्षा कर सकता आपको, और ना ही वो आपको सुख प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं ही माया के अंडर में है। आपको कैसे सुख प्रदान कर देगा? आपको सुख तो वो दे सकता है ना जो स्वयं सुखी हो, जो स्वयं ही पूर्ण हो चुका हो, और पूर्ण तो भगवान ही है। आपको सुखी वही कर सकता है जो स्वयं सुखी हो, जो पूर्ण हो। और पूर्ण है कौन? बृहदारण्य को उपनिषद में बताया गया 5-1-1, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए हे जीवों, जागिए, एक दूसरे में आसक्ति मत कीजिए। अरे क्या ये पति पत्नी, जीवात्मा तो देखिए, नैवं स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसक यद यद शरीरमादत्ते तेने तेने सयुज्यते। श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 10वां मंत्र, ये मंत्र कह रहा है कि जीवात्मा जो है ये न तो पुरुष है न स्त्री है, इसका कोई ऐसा भेद है ही नहीं। इसके प्रत्येक संबंधी केवल परमात्मा है, प्रत्येक संबंधी। ये तो हम अगर पुरुष के शरीर में गया है तो हम उसे पुरुष समझ लेते हैं, स्त्री के शरीर में गया है तो हम उसे स्त्री समझ लेते हैं, लेकिन ये पुरुष स्त्री कुछ नहीं है। बस इतना ही समझना है कि जीवात्मा का प्रत्येक संबंध केवल श्री कृष्ण से है, उनके अतिरिक्त आपका कोई संबंधी नहीं है। ये तो मुसाफिर हैं, जैसे हमने कहा था ना, ट्रेन में यात्रा आप कर रहे हैं, कुछ लोगों से वहाँ पर मुलाकात हो जाता है, बातचीत हो जाता है, घुल मिल जाते हैं, बात करते करते बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन सब जब उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं, अपने अपने स्टेशन में सब उतर जाते हैं, कुछ दिनों का ही साथ रहता है बस। ठीक है जी, इसलिए समझिए इस रहस्य को। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, इसको नहीं स्वीकार करेंगे, परम आनंद की प्राप्ति आपको नहीं होगी, और ना ही आप अखंड सौभाग्यवती कभी हो पाएंगे। स्वरूप तो आपका अखंड सौभाग्यवती का ही है, लेकिन दिक्कत बस इतना है, आप अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए हैं, और ओरिजिनल स्वरूप को भूल के अपने को शरीर मान लिए हैं, और इन शरीर के नातेदारों को ही आप अपना मान बैठे हैं। और यहाँ अगर आप ये सोचेंगे कि ये हमारे साथ परमानेंट रह जाए, संभव नहीं है जी, ये मृत्यु लोक है। एक और बात बताया जाता है, कई कथावाचक भी बोलते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि पतिदेव की सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ये बात, लेकिन कौन से पति? माईक पति, सत्वगुणी पति की सेवा से, रजोगुणी की पति की सेवा से, तमोगुणी पति की सेवा से नहीं। पतिदेव की सेवा से भगवत प्राप्ति तभी होगी अगर आपके पति स्वयं ही महापुरुष हैं, वो स्वयं भगवान से प्रेम करते हो, भगवत प्राप्त महापुरुष हो। पतिदेव की अनन्य सेवा से भगवत प्राप्ति तभी होगी जब आपके पति स्वयं महापुरुष हो, भगवान के भक्त हो, भगवान के प्रेमी हो। सत्वगुणी अगर मान लीजिए आपके पति का स्वभाव है सत्वगुणी, अगर आप उनकी अनन्यता पूर्वक सेवा करते हैं, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग आपको पता है कुछ दिन के लिए मिलता है, जैसे ही पुण्य समाप्त होगा आप इसी धराधाम में आ जाएंगे। मान लीजिए ऐसे आपके पतिदेव का स्वभाव है जो संसार में घोर आसक्त हैं, अपने ही परिवार में पत्नी पुत्र आदि संतान आदि में आसक्त हैं। अगर यहाँ आप अटैचमेंट करोगे, इसी मृत्यु लोक में ही आप आओगे और दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा, वही बंधन में आप जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके पति नशा करते हैं, तमोगुणी स्वभाव है, बुरा स्वभाव है, और उनके प्रति आप अनन्य भाव रहते हो, तो तमोगुणी रिजल्ट ही आपको मिलेगा। ये मत सोचिए कि उनकी सेवा से आपको भगवान मिल जाएंगे, नहीं हो सकता। भगवान तभी मिलेंगे जब आपके जो पति हों वो स्वयं ही भक्त हो, महापुरुष हो, भगवान के प्रेमी हो, अनन्य भाव से भगवान से प्रेम करते हो। क्योंकि जहां पर मन की आसक्ति होगी आपको वही फल मिलेगा। सत्वगुणी की आराधना करोगे स्वर्ग, रजोगुणी की आराधना करोगे
उनकी भक्ति करोगे मृत्यु लोक, और तमोगुणी की अगर भक्ति करोगे नरक की प्राप्ति होगी। हीन तरम भाविशंति, हीन योनियों को आप प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए ये कहना कि ओनली पति की सेवा करो, पति की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, ठीक है, लेकिन पति भी तो उस टाइप के हों, वो स्वयं भगवान के प्रेमी हो, महापुरुष हों। जब उनके प्रति आपका अटैचमेंट होगा, उनकी अनन्य भक्ति करेंगे, नो डाउट आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान तो कहते हैं जो जीव मुझसे अधिक मेरे भक्तों से प्रेम करता है, जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, जो भक्त मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, अगर कोई जीव ऐसे भक्त की शरणागति कर ले तो वो तो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए कहा गया कि केवल गुरुदेव की भक्ति से भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन गुरु भी तो वैसा हो, वास्तविक गुरु हो, वास्तविक महापुरुष हो, ऐसा नहीं कि माइक हो, संसार में आसक्त हो, ऐसा नहीं। जो दिव्य महापुरुष हैं, भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हैं, जिनको सर्वत्र केवल भगवान का ही दर्शन होता है, ऐसे महापुरुष की अगर शरणागति आप करेंगे, भले ही आप भगवान की भक्ति ना करें, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चार नहीं है, ये नाम चार हैं लेकिन ये एक ही हैं। ठीक है जी, इसलिए पतिदेव की सेवा से निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पति भी उस टाइप के हों, स्वयं भगवान के प्रेमी हों। आप ये ना सोचे कोई माइक पुरुष है, कोई माया के अधीन है, संसारी आसक्त पुरुष है, आप उनकी सेवा करें और आप ये सोचेंगे आपको भगवान मिलेंगे। नहीं, वो जिस गुण का है आपको उसी गुण का रिजल्ट मिल जाएगा। सत्वगुणी अगर है, ठीक है, स्वर्ग मिलेगा, जाओ स्वर्ग में रहो, आनंद करो और रिटर्न आ जाओ फिर इसी मृत्यु लोक में। दिव्य फल तो आपको तभी मिलेगा जब आपके पतिदेव स्वयं दिव्य हो, भगवान से अत्यंत प्रेम हो, अनन्य प्रेम हो। ठीक है जी, तो हड़तालिका तीज में यही आपको समझना है। अब ये मत समझिएगा कि संसार में पति की सेवा न करें, कीजिए, कर्तव्य पालन कीजिए। जैसे फिल्म में दिखाते हैं ना, कोई किसी का पति हो जाता है, कोई किसी की पत्नी है, तो वहां पर वो उस तरह का ही व्यवहार करते हैं, लेकिन वो एक्टिंग है। ठीक इसी तरह संसार में कर्तव्य को निभाइए, आसक्ति मत कीजिए जी, बस यही आपको समझना है। अटैचमेंट ना हो, अटैचमेंट केवल श्री कृष्ण से हो, अटैचमेंट अपने वास्तविक पति से हो। मीरा ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब ये भाव आप में आ जाएगा तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। जब ये भाव को आप मान लेंगे तभी आपको अखंड सौभाग्यवती का जो सुख होता है वो आपको प्राप्त होगा। और संसार में आप कितना भी व्रत कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, जिसका समय आएगा वो जाएगा, आप नहीं रोक सकते। और ये संसार के पति आप सोचिए, अनंत जन्मों में अनंत पति आप बना चुके हैं, कहाँ है वो सब? अब इसी जन्म के पति को आप अपना सब कुछ मान ले रहे हो, तो ये तो आपकी मूर्खता ही है, आपका अज्ञानता ही है। पति मानना है तो श्री कृष्ण को मानिए, क्योंकि वास्तविक पति वही हैं और वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। आपके पति मान लीजिए थोड़ा बहुत भी आपकी रक्षा करते हैं तो वो भी भगवान की कृपा से कर पाते हैं, अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हड़तालिका तीज इसीलिए रखा जाता है कि मैं सदा अखंड सौभाग्यवती रहूं। देखिए संसार में ये संभव नहीं है, ये तभी संभव है जब आप अपने ओरिजिनल स्वरूप को समझ लें। ओरिजिनल स्वरूप आपका यही है कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।